हेलो डियर स्टूडेंट, 12th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर B15। जैसा कि आप जानते हो, अब कलज के अनुप्रयोग में मैंने पिछले लेक्चर में 8.6 के कुछ सवाल आपको बता दिए थे। उसी का एक और सवाल बताने जा रहा हूं, 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th की बात कर लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हो, दिया हुआ है या दिया है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि इन भुजाओं के मध्य कोण π/3 है। तो आप ध्यान से देखें, π/3 है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे अभी हमने बताए, पिछले लेक्चर में 3-4 प्रश्न बताए हैं, वैसे ही इस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज सिंपल सा है, ये बना लीजिएगा। और समकोण त्रिभुज में ये ए, बी और सी, ये इनके मध्य कोण थीटा मान लिया हमने। ठीक है, एक भुजा, उसने कहा त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया है, तो हमने इसको कुछ मान लिया है। ठीक है, कर्ण को कुछ भी मान लो, इसको कुछ भी मान लो, तो के बराबर, अच्छा इसको बाई मान लो। ठीक है, इसको बाई मान लो, और त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया है, और ये एक्स मान लो। चलिए, तो माना त्रिभुज की एक भुजा x एवं कर्ण y है, तब दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया, x प्लस वाई बराबर k। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दें। कह दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गई AB। एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC हो गया X, और ये बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। तो ABC में चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमें चाहिए AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √y² माइनस x²। अरे पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो AB का मान आ गया √y² माइनस x²। तो यहां रख दो y² माइनस x²। ध्यान देने योग्य बात ये है कि अब हम क्या करेंगे, तो हमने ये चेंज तो कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें। वर्ग करने पर अंडर हट जाएगा, तो वर्ग करेंगे तो ये a² बन जाएगा 1/4x², और ये बन जाएगा y² माइनस के x²। माना a² बराबर क्या मान लें, a1, या कुछ और मान लो, चलो p मान लो। तो p इज इक्वल टू 1/4x², और ये हो जाएगा y² माइनस x²। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। यहां समस्या खड़ी हो गई। हाँ, समस्या खड़ी हो गई कि किसी को एक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी डिफरेंशियल नहीं करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। क्या गड़बड़ है, फ्रॉम फर्स्ट का यूज करना है। समीकरण 1 से चाहे तो y का मान रख दो, चाहे x का मान रख दो। बोलो भाई किसका रखोगे,
y का ही रख दें, तो y का रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस एक्स, ये बन जाएगा। तो यहां पर p बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर और k माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, बस ज्यादा कठिन नहीं है, लंबाई नहीं है ज्यादा। तो यहां से p बराबर 1/4 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई, इस एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो p बराबर 1/4, ये हो जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इसका अंदर गुणा कर दिया मैंने, और 2k एक्स क्यूब। अब कर दो, क्या करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से बन जाएगा dp dx 1/4, ये 1/4 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2k स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x माइनस 3 2 जा 6k एक्स स्क्वायर, ये इसका बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम व निम्नतम के लिए dp dx इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1/4 2k स्क्वायर एक्स 6k एक्स स्क्वायर बराबर 0, या 2k स्क्वायर एक्स माइनस 6k एक्स स्क्वायर बराबर 0। k एक्स 2k एक्स कॉमन ले लो, तो 2k एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचा k, और यहां पर 2k एक्स कॉमन लिया तो कितना बचा 3x बराबर 0। तो 2k एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0, या k माइनस 3x बराबर 0, तो k बराबर 3x, तो x बराबर k/3। x की वैल्यू क्या आ गई, k/3, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें यह भी प्रूफ करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो डबल डिफरेंशियल कर दें, d2p, यहां से डबल डिफरेंशियल करेंगे तो d2p dx स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, इसका 1 हो गया, और इसका हो जाएगा 12kx, तो x बराबर k/3, k/3 पर d2p और dx स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 1/4 2k स्क्वायर माइनस 12k इंटू, इसका मान रखेंगे तो k/3, 3 से कितने बार कट गया 4 बार, तो देखो सिद्ध हो गया d2p dx स्क्वायर, देखो 2k स्क्वायर और माइनस 4k स्क्वायर, तो 1/4 2k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज लेस देन 0। इससे ये बात तो प्रूफ हो गई बच्चों कि क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल कैसा है, न्यूनतम, क्षेत्रफल कैसा होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। अब हमें यह भी सिद्ध करना है, हाँ भाई कहीं कोई डाउट तो नहीं है, थोड़ा सा छोटा लिख दिया है भाई, हमने डबल डिफरेंशियल इसका कर दिया, 2k स्क्वायर एक्स का 1 हो गया, 6 दूनी 12 k x हो गया, x का मान रख दिया k/3, 3 चौके 12, 4k स्क्वायर माइनस के 2k स्क्वायर, तो माइनस के 2k स्क्वायर बचेंगे, माइनस के 2k स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे, तो नेगेटिव होने पर कैसा होता है, मैक्सिमा होता है ना, महत्तम होता है, कैसा होता है, महत्तम, तो महत्तम आ गया। अब हमें यह बताना है कि इन दो भुजाओं के मध्य कोण क्या होगा, तो हम उनकी भी बात कर लेंगे अभी 2 सेकंड बाद, उसकी भी बात करने वाले हैं, है ना। तो यहां से क्लियर हो गया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, नोट करें इतना। हाँ जी, हो गया होगा नोट। आप देखेंगे ध्यान से कि क्षेत्रफल अधिकतम है, क्षेत्रफल अधिकतम आ गया क्योंकि d2p, मैं लिख दे रहा हूं d2p dx स्क्वायर 1/4 माइनस 2k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस k स्क्वायर बाई 2 इज लेस देन 0, अर्थात
कैसा है, महत्तम है। तब अब हमें भुजाओं के मध्य कोण चाहिए। तो अभी आपको ध्यान होगा मैंने एक लाइन लिखी थी, वो लाइन कौन सी थी, वो लाइन आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। x प्लस वाई बराबर के। तो चूंकि हमने x की वैल्यू तो k अपॉन 3 निकाल ली थी, तो y की वैल्यू और निकाल लो। तो यहां से k बटे 3 प्लस वाई बराबर k, तो y बराबर k माइनस k बटे 3, तो कितना आ गया 2k बटे 3, 2k बटे 3। और अपना त्रिभुज क्या था, x y और ये थीटा। तो चलिए भाई आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो इसलिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो x अपॉन वाई। तो cos थीटा बराबर ये x की वैल्यू हो गई k बटे 3 और इसकी वैल्यू हो गई 2k बटे 3, 3 से 3 कट गया, cos थीटा बराबर क्या आ गया k बटे 2k, k से k कट गया, कितना आ गया 1 बटे 2। cos में 1 बटे 2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60, थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश या पाई बाई 3। इसलिए भुजाओं के मध्य कोण, भुजाओं के मध्य कोण पाई बाई 3 होगा। क्या होगा, पाई बाई 3 होगा, जब उसका क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, अधिकतम या महत्तम होगा। तो इस तरीके से आपको सवालों को 8.6 के जो सवाल हैं उनको चेक करना है और निकालना है बच्चों, ठीक है। तो आज आपको हमने जो सवाल बताए हैं उनका रिवीजन अवश्य करें। अब हम थोड़ी ही देर में इस सवाल के बाद विविध प्रश्नावली में आने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। और विविध प्रश्नावली में भी मैंने आपको बहुत सारे सवालों का वर्णन कर दिया था, मैं दोबारा भी एक बार और समझा दूंगा, फिर भी आप कोशिश करेंगे तो आपको अवश्य ही आ जाएंगे। चलिए ये नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ भैया कर लिया नोट, ठीक है। अब हम चलेंगे विविध प्रश्नावली 8। विविध प्रश्नावली 8, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सरल है, पहला दूसरा तीसरा तो नहीं, चौथा देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, फलन f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग साइन x। जो भी कह रहा है अंतराल सिद्ध करवा रहा है, अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है, अंतराल π/2 से पाई में ह्रासमान है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले f ऑफ x जो दिया गया है वो क्या दिया गया, लॉग साइन x। ओके, तो f डैश ऑफ x, लॉग साइन x का क्या हो जाएगा 1 बटे साइन x, और साइन x का क्या हो गया कॉस x। f डैश x इक्वल टू क्या हो गया कॉट x। चूंकि अंतराल 0 से π/2 में कॉट x सदैव धनात्मक होता है, इसलिए वर्धमान होगा। पहला आंसर तो ये हो गया। सेकेंड आंसर है अंतराल, यहां लिख देना हम जानते हैं, अंतराल π/2 टू पाई में कॉट x सदैव ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है, इसलिए कैसा होगा ह्रासमान। तो ये तो सवाल इस टाइप के होते हैं, जितने भी लॉग साइन x, लॉग कॉस x जो भी हैं, हम उनके बारे में क्या है टेबल से जानते हैं। जो टेबल बनाई जाती है
10th क्लास में वही वैल्यू जो होती है 0 से π/2 तक कैसा होता है, कॉट धनात्मक होता है। धनात्मक होगा तो f डैश एक्स, हाँ यहाँ ये और लिख दो, धनात्मक होता है इसलिए f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अर्थात वर्धमान है ना, f डैश एक्स, इसलिए f डैश एक्स इज लेस देन 0, अर्थात ह्रासमान। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने जो प्रक्रिया है वो इस तरह से होती है। तो आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि हमें करना कैसे है। ठीक है, तो जो भी हो हम इस तरीके से उसको हल करते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ पांचवे पे, इसका चौथा। दूसरा तीसरा में कुछ है नहीं बेटा, पहले ही मैं समझा चुका हूं इनको। ठीक है, y बराबर x³ प्लस 21 के लिए दूसरे में इसका अवकलन कर दें, और जबकि y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की तीन गुनी है, तो dy dt बराबर 3 इंटू dx dt दिया गया, उसमें वैल्यू रख के हल करें। क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना जरूर। वक्र है √x माइनस √y बराबर √a, ऐसा ही तो कहा है। √x माइनस √y के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX तथा OY अक्षों को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर काटे, तब OP प्लस OQ बराबर A, जहां O मूल बिंदु है। तो इसके लिए हमें एक थोड़ा सा छोटा सा एक चित्र टाइप का बना देंगे। वक्र काटे वो बिंदु हो जाएगा H, K। ठीक है, P बिंदु हो गया, ये P पर काट रहा है, ये Q पर काट रहा है। ठीक है, ये O है, ये X है, ये X डैश है, ये Y है और ये Y डैश है। चलिए तो हम बात करते हैं इसकी, बस है ना। और माना वक्र पर बिंदु H, K स्थित है। वक्र पर बिंदु H, K स्थित है, तब √h माइनस √k बराबर √a। तो यहां से हम देखेंगे कि किस तरीके से, और वो क्या कह रहा है, एक बार लाइन को पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है कि ये जो वक्र हैं वो इस पर क्या करते हैं, OX तथा OY अक्षों को क्रमशः P तथा Q पर काटे, तो OP प्लस OQ बराबर, ये प्रूफ करना है। तो इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण अवश्य लाना है, और फिर वो x अक्ष को स्पर्श करेगी और y अक्ष को स्पर्श करेगी, तब देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/2√x माइनस 1/2√y dy dx इज इक्वल टू 0, माइनस 1/2√y dy dx माइनस 1/2√x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, dy dx इक्वल टू √y/√x। ये हमारा बिंदु आ गया। अब स्पर्श रेखा की ढाल क्या मिल गई, स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है बच्चों, H, K पर बिंदु तो सेटिस्फाई करानी पड़ेगा, तो dy dx, तो ये हो जाएगा √k/√h, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना बिंदु H, K पर, अब बिंदु H, K पर क्या करेंगे, H, K पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। भाई स्पर्श रेखा का समीकरण इसलिए ज्ञात करेंगे, P x अक्ष को P पर और y अक्ष को Q पर काटती है, तो y माइनस y1 बराबर dy dx x1 y1 और yx माइनस x1, y माइनस y1 का मान रख दो, y माइनस k
और यहां रख दो अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट एच, और यहां हो जाएगा x माइनस एच। ठीक है भैया। अब धीरे धीरे इसको करते चलेंगे। इसका अंडर रूट ये हो जाएगा y अंडर रूट एच माइनस के अंडर रूट एच इज इक्व टू x अंडर रूट के माइनस h अंडर रूट के, या x अंडर रूट के माइनस y अंडर रूट एच इज इक्वल टू h अंडर रूट के माइनस k अंडर रूट एच। इक्वेशन नंबर कौन सी? तीसरी। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी बन गई। ठीक है, x अंडर रूट के, y अंडर रूट एच और h अंडर रूट के और k अंडर रूट एच। अरे हमने इसको इधर बचा नहीं, इसको इधर कर दिया। बस ये हमारा क्या आ गया? स्पर्श रेखा का फिलहाल समीकरण आ गया। इससे हमारा काम चलने वाला है कुछ। जब स्पर्श रेखा, अब कंडीशन लगाएंगे, जब स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती है, किसको काटती है? x अक्ष को P बिंदु पर काटती है, तब y इक्वल टू 0। निश्चित तौर पर जब x अक्ष को काटेगी तो y क्या होगा? शून्य होगा। तो y की जगह शून्य रखेंगे तो फ्रॉम थर्ड यहां रखेंगे तो x अंडर रूट के माइनस 0, h अंडर रूट के और k अंडर रूट h। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? तो x अंडर रूट के बराबर h अंडर रूट के और k अंडर रूट h। इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है? दोनों में अंडर रूट एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी यहां पे थोड़ा सा, या करके x अंडर रूट के माइनस y अंडर रूट h बराबर अंडर रूट h और अंडर रूट k, यहां कॉमन ले लो। तो अंडर रूट h और अंडर रूट k कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? अंडर रूट h माइनस क्या बचेगा? अंडर रूट k, और यहां बन जाएगा x अंडर रूट के y अंडर रूट h बराबर अंडर रूट h अंडर रूट k और अंडर रूट a फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड। देखो ध्यान से, अंडर रूट h माइनस अंडर रूट k बराबर अंडर रूट a। थोड़ा सा यहां सुधार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर हमें अंडर रूट मतलब अंडर रूट h और अंडर रूट k कॉमन लेना है, क्योंकि इक्वेशन को ठीक से बनाना हो, नहीं तो वैल्यू नहीं आएगी। तो अब हम रखते हैं तो x अंडर रूट k माइनस 0 अंडर रूट h अंडर रूट k और अंडर रूट a। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? फ्रॉम थर्ड। ये समीकरण 3 हो गई। तो फ्रॉम थर्ड में रखी तो x अंडर रूट k h अंडर रूट h अंडर रूट k और अंडर रूट a। अंडर रूट k से अंडर रूट a कट गया तो अंडर रूट h और अंडर रूट a। ये जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई? ओपी की। यही तो काटा है, अक्ष पर जो काटा है। अब पुनः जब स्पर्श रेखा y अक्ष को Q बिंदु पर काटती है, तब x इक्वल टू 0। फ्रॉम थर्ड समीकरण 3 में रखें फिर से, तो x अंडर रूट के नहीं, x की जगह तो 0 आ जाएगा, y अंडर रूट h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट h अंडर रूट k अंडर रूट a माइनस y अंडर रूट h अंडर रूट h अंडर रूट k अंडर रूट a, अंडर रूट h से अंडर रूट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट k और अंडर रूट a। तो y का मान आ गया। अब देखो भैया, यहां से ये क्या आ गया? या करके तो लिख दिया, ये OQ आ गया, क्योंकि y अक्ष पे कटा है। किस पे कटा है?
वाई। तो एक्स बराबर ये आ गया, वाई बराबर ये। अब बस थोड़ा सा और बचा, वो मैं यहीं कर दे रहा हूं, जगह है अपने पास। तो इतनी बात आप अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब हमें ज्ञात जो करना है वो ज्ञात करना है ओपी प्लस ओक्यू। नाउ ओपी प्लस ओक्यू, तो ओपी क्या आया, अंडर रूट एच अंडर रूट ए, और बाई ओक्यू क्या आया, अंडर रूट के अंडर रूट ए। अंडर रूट ए कॉमन ले लो तो अंडर रूट एच अंडर रूट के, समीकरण 2 से देखो ध्यान से, अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट के, तो अंडर रूट ए अंडर रूट ए बराबर क्या हो गया, इसलिए ओपी प्लस ओक्यू बराबर ए। बहुत शानदार और उम्दा प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको एक बार सरसरी निगाह में फिर से बता देता हूं। सबसे पहले एक वक्र है, वक्र को यहां बनाया जो स्पर्श करता हुआ जा रहा है, वो कह रहा है जो एक्स अक्ष पर स्पर्श रेखा काटती है तो ओपी अंतःखंड, और यहां पर ओक्यू, तो हमें ओपी प्लस ओक्यू बराबर ए लाना है। वक्र पर हमने एच कॉमा के एक बिंदु स्थित कराया, उसको संतुष्ट करा दिया, उसका अवकलन करके उसको संतुष्ट करा दिया, ये आ गया। एच कॉमा के पर स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड कर लिया। समीकरण जब फाइंड करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको जैसे कि मैंने यहीं रोक दिया था, थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना है, अंडर रूट एच अंडर रूट के कॉमन लेना है। तो अंडर रूट एच के कॉमन लेंगे तो अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट के बनेगा, जहां इसकी वैल्यू रखी जाएगी वो हमने यहां पे वैल्यू रख दी, तो अंडर रूट ए आ गया। फिर हमने लिखा जब स्पर्श रेखा क्या करती है, एक्स अक्ष को पी बिंदु पर काटती है तो y बराबर 0 रख दिया इसी इक्वेशन में थर्ड में, तो x बराबर मान आ गया यानी कि ओपी का। और जब स्पर्श रेखा y अक्ष को q बिंदु पर काटती है तो x बराबर 0, तो y का अर्थात OQ का मान आ गया। दोनों को जोड़ दिया, जिसपे हमने अंडर रूट एच अंडर रूट ए कॉमन ले लिया, अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट के अंडर रूट ए रख दिया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई ओपी प्लस ओक्यू बराबर ए। बहुत ही शानदार और उम्दा प्रश्न था, मैंने आपको ये भी बता दिया। अभी मैं आपको एक प्रश्न छठवां और बताऊंगा, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट करें फटाफट। हो गया होगा भैया आपका, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे अभी, छठवां। ये भी ठीक है प्रश्न का क्वेश्चन, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वक्र क्या है, y बराबर cos x प्लस वाई, और कॉमा x बिलोंग्स टू माइनस के 2 पाई और कॉमा 2 पाई। आगे क्या कह रहा कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 2y बराबर 0 के समांतर है। यहां पर हम जो भी बात करेंगे, वक्र है cos x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x dy dx, cos का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई और डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। आराम से समझ लें, डी वाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई और एक्स का हो जाएगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई का 1 में कर दिया और माइनस साइन एक्स प्लस वाई और डी वाई डी एक्स।
या डी वाई डी एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस वाई और डी वाई डी एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस वाई। ओके, ध्यान देखें, डी वाई डी एक्स और यहां आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ये क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ओके, या डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ओके, जैसे हमने ये रख लिया, ये आ गया आपका स्पर्श रेखा की ढाल। स्पर्श रेखा की क्या आ गई, ढाल आ गई। अब उसने जो बात कही है उस बात को देखो, जो रेखा x प्लस 2y बराबर 0 के कैसी है, समांतर है, तो इसकी ढाल और इसकी ढाल कैसी हो जाएगी, बराबर। तो इसकी ढाल m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, तो माइनस 1/2। चूंकि समांतर है, क्या है, समांतर है, तो समांतर की कंडीशन लगा दें। समांतर की कंडीशन डी वाई डी एक्स इक्वल टू एम माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या इसका मल्टीप्लाई कर दें, कैंची गुणा कर दें, 2 साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, और या 2 साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहां बचा या साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा यहां पर क्या करना होता है, यहां पर हमें x प्लस वाई में वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो x प्लस वाई में जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो ध्यान से देखें, x प्लस वाई बराबर, यहां व्यापक हल लगा दें, साइन का क्या लगा दें, व्यापक हल। तो x प्लस वाई n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और क्या हो जाएगा, π/2, और n बिलोंग्स टू z। जैसे हमने इसको देखा तो x प्लस वाई, अगर हम यहां पर देखें क्या रख दें, क्या रख दें, 0, क्या रख दें, 0। तो x प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, π/2। x प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, π/2। और जब हमें x प्लस वाई बराबर π/2 मिल जाएगा तो यहां से ये वैल्यू हम कहां रख देंगे, वक्र 1 में, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये y बराबर क्या मिल जाएगा, cos x प्लस वाई। तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos π/2। तो y बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब बात आती है कि सर हम x के मान, तो y का मान यहां पे रख दो फ्रॉम 2 में, तो फ्रॉम 2 में रखेंगे तो x के क्या क्या मान आएंगे। तो जैसे ही हम y का मान 0 रख दिया तो x बराबर हो गया ये, और n पाई जैसे ही हमने यहां पर वैल्यू रखी और वो -2π से +2π तक आनी चाहिए। मान चलो तुमने 0 रख दिया, ठीक है, तो जब 0 रखा तो ये 0 हो गया, और -1 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, π/2, क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, अगर आपने चलो -1 रख दिया तो ये क्या हो गया, -π, और ये हो जाएगा माइनस के π/2, तो क्या बन गया, माइनस के 3π/2। तो दो वैल्यू आएंगी, π/2 और दूसरी क्या आएगी, माइनस के 3π/2। इसलिए बिंदु क्या होगा, मेन चीज है बिंदु। तो बिंदु हो गया π/2, 0, क्योंकि y का मान क्या आया, 0, तथा दूसरा बिंदु क्या आएगा, माइनस के 3π/2, 0। ये जो दो बिंदु आए हैं इन पर हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने होंगे। तो थोड़ा सा यहां ध्यान देने की बात यह है प्यारे बच्चों कि बिंदु कैसे निकले। तो हमने ये पूरा समराइज किया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आ जाए। ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा समझदारी का तो है ही। उच्चतम निम्नतम का सवाल ये तो मिक्स हो गया, यहां तो क्या हो गया कि सब चीजें आ गई, रेखाएं आ गई, सब कुछ आ गया। ठीक है,
तो हम लगभग में इसकी बात कर रहे हैं कि ये कैसे समेटा जाए। तो अब हम बात करेंगे इसके स्पर्श रेखाओं की। तो इतना आप पहले नोट डाउन कर लें थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आगे काम करूंगा। हाँ जी, हो गया। अब देखिए इस पर हम क्या करेंगे, जो बिंदु आए हैं मैं आपको बता रहा हूं। बिंदु आए हैं अपने π/2, 0 तथा -3π/2, 0। तो एक पर हम निकाल दे रहे, तो y - y1 dy/dx x - x1, ठीक है। तो y - 0 dy/dx हो गया -1/2 x - π/2, 2y = -x + π/2 या x + 2y = π/2, 2x + 4y = π। ये हो गया। इसी प्रकार इस पर भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारे समीकरण आए हैं वो इस तरीके से प्रूफ हो रहा है, तो ये भी हमारा सही है। बढ़िया क्वेश्चन था, उम्दा प्रश्न था। एक प्रश्न हम और आपको बताने जा रहे हैं, चलिए वो भी बता दे रहा हूं, जैसे कि आपको लग रहा हो कि हाँ चल रहा है। चलिए जल्दी से नोट कर लें। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता। बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है कि आ जाए। वैसे अपने आरबीएससी में क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी दे रहे हैं। तो सबसे पहले एक गोला बना लें, गोले के अंदर इस तरीके से एक क्या बनाया गया, शंकु बन गया। ये आर हो गई इसकी, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी हो गया, इसको आर, ये आर हो जाएगी। ये टोटल जो है टोटल एच हो जाएगी, ठीक है। माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है एवं शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच एवं आयतन बी है। चलिए शुरू करते हैं। गोले के अंदर बना है तो आर कांस्टेंट रहेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है शंकु का आयतन, अकॉर्डिंग टू शंकु का आयतन यहां से स्टार्ट कर लो, 1/3 πr²। वही चीज है, तो थोड़ा सा हमें फिर से वही क्रम अपनाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगी, ये वाली h है तो ये कितनी हो जाएगी, h - r। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, h - समकोण त्रिभुज
ओ ए एम में, ओ ए एम में, ओ ए एम में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2HR और प्लस के आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, या ये वाली आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2, अभी हमने एक सवाल किया था बस सेम वैसे ही है बिल्कुल, 2HR माइनस के एच स्क्वायर पिछले लेक्चर में किया था, तो उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना, वो भी सवाल सेम है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड का, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो v इक्वल टू 1/3 पाई, और ये मान रख दिया 2HR माइनस एच स्क्वायर और इंटू एच, v इक्वल टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर r और माइनस एच, ये अपन का इक्वेशन नंबर थर्ड कर दो, ये सेकंड कर, हाँ ये थर्ड कर दो, ठीक है। इसका dv डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू h, तो dv dh इक्वल टू 1/3 पाई, और यहां बन जाएगा 2 2 जा 4HR माइनस 3h स्क्वायर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए dv dh बराबर 0, 1/3 पाई 4HR माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से या 4HR माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। अब हम बात करते हैं यहां से 4HR बराबर 3h स्क्वायर, एक h इससे कट जाएगा, तो h बराबर क्या आ गया 4R/3, ये क्या आ गया क्रांतिक बिंदु, क्या आ गया क्रांतिक बिंदु, ओके। तो इतना आप समझ लें पहले। ये क्रांतिक बिंदु आ गया, यहां तक सबकी समझ में आ गया। अब हम वही करेंगे डबल डिफरेंशियल, ठीक है। तो डबल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू h, तो d2v और dh स्क्वायर यहां से कर लो, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और इसका हो जाएगा क्या 4R माइनस के 6h, ये बन जाएगा d2v और dh स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, h बराबर 4R/3 रखते हैं, तो d2v और dh स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई 4R माइनस 6 इंटू 4R/3, 3 2 जा 6, d2v और dh स्क्वायर 1/3 पाई 4R माइनस 8R, यहां से d2v और dh स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के 4/3 पाई r इज लेस देन 0। तो शंकु का आयतन कैसा हो गया, महत्तम। शंकु का आयतन कैसा है, महत्तम होगा, अर्थात गोले के अंदर बड़े से बड़ा होगा। और यह भी सिद्ध हो गया कि h बराबर 4R/3 पर, अर्थात इस बिंदु पर होगा। अब उसने यही कहा गोले के अंतर्गत सबसे बड़े शंकु का आयतन, तो सबसे बड़ा शंकु आ गया कि नहीं आ गया, तो महत्तम सिद्ध हो गया। अब उसने एक लाइन और लिखी है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए पुनः हम यहीं से चलेंगे, ये तो हमने प्रूव कर दिया, यहां से लेके चलेंगे शंकु का आयतन। देख लेते हैं,
जगह है 1/3 और देखो चाहो तो आप यहां से ले लो, चाहो तो आप यहां से ले लो। तो शंकु का आयतन तो वैसे यही होगा, चलो फिर से लिख देता हूं r²h। और चूंकि r² फ्रॉम थर्ड, समीकरण थर्ड से r² का मान रखना होगा 2hr माइनस के h²। तो v इज इक्वल टू 1/3 और 2hr माइनस के h² और इंटू h। अब चूंकि h बराबर क्या रख देंगे इसमें 4r/3, यही तो निकला। तो v इज इक्वल टू 1/3 और यहां थोड़ा सा देखेंगे 2 इंटू 4r/3 इंटू r माइनस 4r/3 का होल स्क्वायर इंटू 4r/3। इस तरह से ये सिस्टम चलेगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। अभी हम ये वाली बात भी प्रूफ कराने वाले हैं, बस 2 मिनट और लगेंगे। आप इसको सही से नोट डाउन अवश्य कर लें। नोट डाउन कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो थोड़ा सा अपना और रह गया है। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो यहां से v इक्वल टू 1/3 अंदर क्या बनेगा 2 4 जा 8r² माइनस 16r² और इंटू 4r/3। तो v जो है वो शंकु का आयतन है, ये ध्यान रखना, शंकु का आयतन। तो 1/3 यहां 9 एलसीएम हो गया, 3 3 या 9 24r² और 16r² इंटू 4r/3। 1/3 24 में से 16 जाएगा 8r²/9 इंटू 4r/3। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, 9/8/27। तो 8/9 27, 8 तो 27 अलग ले लो, ये देखो 8 और 9 27 हो गया। और इंटू 4/3, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, ये तो हमने ले लिया एक साथ। और 4/3 ये पाई बचा और r² इंटू r कितना हो गया r³। तो देखिएगा ध्यान से b बराबर 8/27, 8/27 इंटू ये किसका आयतन लिख रहा है भैया, जानते तो होगे, गोले का आयतन। किसका आयतन लिख रहा है, गोले का। इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 8/27 गुणा गोले के आयतन का। जब शंकु का आयतन, जब शंकु का आयतन कैसा है, महत्तम है। तो इस तरीके से आज आपका पूरा चैप्टर नंबर 8 मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक आध दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको और कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर भी बता दिया जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरीके से, हर लैंग्वेज में, कहीं भी कोई एक्सरसाइज में, कहीं भी क्वेश्चन में फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती तो आप पूछ सकते हो। पूरी तरफ से मेरी तरफ से पूरा चैप्टर फिनिश है, कंप्लीट है, बहुत ही शानदार उम्दा तरीके से। लेकिन बस मैं फिर भी एक ही बात कहूंगा बच्चों कि जब तक आप कैलकुलस के अंदर मेरे साथ में मेहनत नहीं करेंगे, मेरे साथ में कराए गए प्रश्नों को रोज के रोज नहीं करेंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको आने वाले नहीं है। आप इस भ्रम में कतई मत रहना। कोई तुमसे ये कहता है तो मैं सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम नहीं करोगे, जब तक आने वाले नहीं है। तो अभ्यास मस्ट है। मैं तुमसे कुछ भी भ्रामक बात नहीं कर सकता हूं, जो भी भ्रामक बात करते हैं वो गलत है, सीधी सी बात। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको फॉर्मूले पढ़ने होंगे, आपको समझना होगा इस चित्र में क्या है। पीछे की कक्षा से 6 से लेकर के 11 तक की सारी बातें काम आने वाली है कैलकुलस के अंदर। तो कैलकुलस अपने आप में एक अलग चीज है, थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ना होता है, सब बातें याद रखनी होती है, जब जाके ये सवाल बन पाती है। तो बहुत कठिन प्रश्नों में गिनती है इनकी। 8.6 और विविध बहुत कम लोग कराते हैं, बहुत कम लोग विविध उसके जो सवाल हैं वो भी कम हो पाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मैंने जो कराए हैं उनको तो कर ही लें। और भी कोई रह जाए तो आप व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।